हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है स्टोक थ्योरम की, और उस स्टोक थ्योरम क्या होती है इसको पहले हम समझेंगे, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को समझेंगे। सो स्टोक थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होते हैं दैट स्टेट द स्टेट थ्योरम एंड आल्सो इवैल्यूएट द सम क्वेश्चन which is based on the स्टोक थ्योरम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि स्टोक थ्योरम होती क्या है। ओके, सो सपोज स्टोक थ्योरम क्या कहती है इसको हम समझते हैं। तो स्टोक थ्योरम ये कहती है कि सपोज अपने पास में एक सरफेस इंटीग्रेशन है। इट स्टेट दैट सरफेस सरफेस इंटीग्रल surface integral of the component of the component of curl vector f along the normal to the surface S taken over the surface S bounded by curve S is equal to the line integral of the vector point function vector f taken along the closed curve C। ओके, सो अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो ये क्या कर रहा है, सरफेस इंटीग्रल। इट मीन्स आपको एक सरफेस इंटीग्रेशन लेना है। सपोज ये आपका सरफेस इंटीग्रेशन मीन्स डबल इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन करना है और क्या करना है, कर्ल। सो कर्ल लिख दिया मैंने ऑफ द गिवन वेक्टर एफ। ओके, in the direction means n cap ds. That this particular equation is equal to the integral vector of f dot dr. Okay, so this is basically the theorem. तो स्टोक थ्योरम के तहत बेसिकली कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो उसका हमें इंटीग्रेशन ही करना होता है। सो कभी कभी इंटीग्रेशन करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी वेक्टर दे रखा है उस वेक्टर का हम कर्ल निकालेंगे, और एन जो नॉर्मल वेक्टर है सरफेस के परपेंडिकुलर उससे हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, और जो भी वैल्यू आएगी वो आपका बेसिकली लीनियर इंटीग्रेशन एफ डी आर के बराबर होगी। ठीक है, चलिए आई होप सो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि स्टोक थ्योरम वेक्टर क्या होती है। अब हम इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, सो सेकंड पार्ट क्या है, इवैल्यूएट द क्वेश्चन। ओके, सो फॉर इट हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है। सो हियर वेक्टर एफ, वेक्टर नॉट वेक्टर एफ, हियर that f function f is given. So f is basically y of z dx plus xz dy plus xy dz is given. Okay,
So we have to do what we have to do. We have to find out the curl. Okay, so for it, that curl f, and that is equal to curl f, that is equal to I, j and k cap simply, and this is basically the del upon del x, del upon del y, del upon del z, and this is will be yz, and it will be xz, and this will be xy. Okay, so that will be equal to I, and it will be x minus x, x minus x minus of j, that will be a y minus y, a y minus y, and plus k cap, that will be z minus z. So finally we'll get the vector 0. Okay, so we can write that, therefore, so thus that close integration of f dr, which is as per the question, okay, that is equal to curl sec, that is equal to the surface vector, surface curl f dot n ds, that is equal to 0. Hence it is a required answer. So सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो स्टोक थ्योरम होती है उसको लिखा। स्टोक थ्योरम कि जो भी वेक्टर दे रखा है अगर उसका हम सरफेस इंटीग्रेशन करते हैं डॉट एन डी एस के रिस्पेक्ट में, तो वो हमारा लाइन इंटीग्रेशन के बराबर होता है। सो लाइन इंटीग्रेशन हमें अगर निकालना पड़ता तो हम सभी वेक्टर्स का निकालते। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता, और सो इस क्वेश्चन के लिए इसलिए हमने थ्योरम का इस्तेमाल किया है। सो सबसे पहले हमारे पास में स्टेटमेंट क्या है, दैट लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू डी आर, दैट इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल एफ डॉट यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर एन कैप डी एस। ओके, सो सॉल्व करते समय सबसे पहले जब क्वेश्चन वेक्टर एफ जो आपको दे रखा होगा गिवन वेक्टर, उसको लिखाएंगे, कर्ल एफ उसका निकालेंगे, उसका कर्ल निकालेंगे, कर्ल निकालने के बाद में उसका जो भी यूनिट वेक्टर होगा उसका एन कैप करके सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स या क्वेरी हैं तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं।